एक लड़का जिसका जन्म फिल्म इंडस्ट्री में गहरी पकड़ रखने वाले एक बड़े परिवार में हुआ। 3 साल की उम्र में वो पहली बार कैमरे के सामने आया। 20 साल की उम्र में बतौर हीरो पहली फिल्म भी आसानी से मिल गई। नाम था गंगोत्री, जिसके प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता ही थे। लेकिन असल संघर्ष इसके बाद शुरू हुआ। पहली फिल्म सुपरहिट होने के बावजूद सावली रंगत के चलते उसको हीरो मटेरियल नहीं माना गया और कोई भी उसे काम देने आगे नहीं आया। और फिर एक नए डायरेक्टर की फिल्म बन रही थी। बड़े स्टार्स फिल्म करने में झिझक रहे थे। तब उसकी कास्टिंग की गई। फिल्म का नाम था आर्या। लव ट्रायंगल वाली ये फिल्म सुपरहिट रही और उसको स्टारडम मिल गया। बाद में उसी डायरेक्टर के साथ उसने फिल्म पुष्पा की, जो ब्लॉकबस्टर रही और उसे पैन इंडिया स्टार बना दिया। वो डायरेक्टर थे सुकुमार। और आज बात हो रही है पैन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन आज 44 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर आज जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद फेमस फिल्म प्रोड्यूसर हैं और वही उनकी मां का नाम निर्मला है। उनके दादा अल्लू रामलिंगैया मशहूर कॉमेडियन थे, जिन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका पैतृक गांव आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले का पालाकोल्लू है। अल्लू अर्जुन 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उनके बड़े भाई वेंकटेश एक बिजनेसमैन हैं, जबकि छोटे भाई शिरीष एक एक्टर हैं। उनकी बुआ सुरेखा कोनिडेला सुपरस्टार चिरंजीवी की पत्नी हैं। चिरंजीवी अल्लू के फूफा और एक्टर रामचरण उनके कजिन हैं। अल्लू अर्जुन ने अपना बचपन चेन्नई में बिताया, लेकिन 1990 के दशक में उनका परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया। उन्होंने चेन्नई के सेंट पैट्रिक स्कूल से पढ़ाई की और बाद में हैदराबाद के MSR कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। अल्लू अर्जुन स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन डांस और परफॉर्मेंस में हमेशा आगे रहते थे। वैसे तो चाइल्ड एक्टर के तौर पर अल्लू अर्जुन ने फिल्मों में महज 3 साल की उम्र में एक्टिंग की शुरुआत की थी। हालांकि फिल्म कंपेनियन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शुरू में उनका एक्टर बनने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने नासा में काम करने सहित कई कैरियर ऑप्शंस के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। उन्होंने कहा था कि फिल्मी परिवार में पैदा होने का असर होता है और अंत में इंसान फिल्मों की तरफ लौट आता है। बचपन में उन्होंने कई कैरियर ऑप्शंस सोचे थे, जैसे पियानो टीचर, मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर, नासा में काम करना या एनिमेटर। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एक फेमस प्रोड्यूसर हैं। अनुपमा चोपड़ा को दिए एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वो अपने पिता से भी मार्केट प्राइस के हिसाब से फीस चार्ज करते हैं और वो कोई छूट नहीं देते। हम शुरू से ही साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पिता प्रोड्यूसर हैं और वो एक्टर, इसलिए काम में किसी तरह का पक्षपात नहीं होता। उनके पिता भले ही बड़े प्रोड्यूसर हों, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो पूरी फीस मार्केट रेट के अनुसार ही लेते हैं। 2003 में फिल्म गंगोत्री से अल्लू अर्जुन ने बतौर लीड रोल कैरियर की शुरुआत की थी, जिसे उनके पिता अल्लू अरविंद ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म सुपरहिट थी, लेकिन आलोचकों और दर्शकों के एक वर्ग ने उनके लुक्स को एक मास हीरो के लिए फिट नहीं माना था। फिल्म के बाद उनके पास कोई काम नहीं था और वो लगभग बेरोजगार हो गए थे। हैदराबाद में 7 मई 2024 को फिल्म आर्या के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक इवेंट में अल्लू अर्जुन ने कहा था कि गंगोत्री सुपरहिट रही, लेकिन मैं अच्छा नहीं दिखा, इसीलिए मुझे अच्छी फिल्में नहीं मिली। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन एक कलाकार के रूप में ये मेरी असफलता थी कि मैं अपनी पहचान नहीं बना पाया। मैं 0 से 100 पर पहुंच गया था। मैं एकदम अनजान था। फिर एक दिन वह अपने दोस्त और एक्टर तरुण के साथ नितिन की फिल्म दिल की स्क्रीनिंग में पहुंचे, जहां डायरेक्टर सुकुमार ने उन्हें फिल्म आर्या की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया था कि सुकुमार नए डायरेक्टर थे, लेकिन उनकी लिखी कहानी उन्हें पसंद आई। एक्टर ने बताया था कि वो रवि तेजा की फिल्म इडियट जैसी कूल फिल्म करना चाहते थे और आर्या उनके लिए वैसी ही फिल्म साबित हुई। उन्होंने खास तौर पर गाने थक धीमी थोम को अपने टैलेंट दिखाने का बड़ा मौका बताया।
फिल्म आर्या ने उन्हें स्टार बना दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने बन्नी और हैप्पी जैसी फिल्मों में काम किया, जहां उनकी डांसिंग और एनर्जी को काफी सराहा गया। 2007 से 2010 के बीच उन्होंने अलग अलग तरह के किरदारों में खुद को आजमाया। देशमुदुरु, पुरुगु और आर्या 2 जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग और इमोशनल रेंज साबित की। वेदम में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2011 से 2013 के दौरान बद्रीनाथ, जुलाई और इद्दा रामाथिलाइयो जैसी फिल्मों में उन्हें एक्शन, रोमांस और स्टाइल का बेहतरीन मिक्सचर दिखाया। फिल्म जुलाई में उनकी परफॉर्मेंस को खास तौर पर सराहा गया। इसके बाद 2014 में रेस गुर्रम ने उनके कैरियर को नई ऊंचाई दी और ये उनकी पहली 100 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बनी। 2015 से 2020 के बीच के दौर में उन्होंने सन ऑफ सत्यमूर्ति, रुद्रमा देवी और सरे नायडू जैसी फिल्में की। रुद्रमा देवी में उनके रोल गोना गन्ना रेड्डी को काफी लोकप्रियता मिली और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अल्लू अर्जुन की गिनती उन अभिनेताओं में होती है जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने फैंस से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था। अल्लू ने बताया था कि उनकी टीम ने उन्हें जानकारी दी कि मिडिल ईस्ट से कुछ फैंस उनसे मिलने हैदराबाद पहुंचे हैं। वो करीब 2 दिनों से सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह जानकर अल्लू ने उन्हें अंदर बुलाया और घर पर चाय पिलाई और फिर उनसे बातचीत भी की। फैंस ने बताया था कि उनके पास अल्लू अर्जुन की तस्वीरों और वीडियोज का बड़ा कलेक्शन है। खास बात यह थी कि वे उनकी फिल्में भाषा समझे बिना भी देखते थे। 2020 में आई फिल्म अला वेंकटपुरमुलो अल्लू के कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई, जिसमें उनके डांस और स्टाइल ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। फिल्म अला वेंकटपुरमुलो की शूटिंग के दौरान एक मजेदार किस्सा हुआ था, जिसे मलयालम एक्टर जयराम ने क्लब एफएम को दिए इंटरव्यू में शेयर किया था। इस फिल्म में जयराम अल्लू अर्जुन के पिता का किरदार निभा रहे थे। हालांकि उन्हें तेलुगु डायलॉग याद रखने में काफी दिक्कत हो रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए जयराम ने अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने डायलॉग छोटे छोटे कागजों पर लिखकर अल्लू अर्जुन के माथे और छाती पर चिपका दिए। सीन के दौरान उन्हीं कागजों को देखकर वो अपने डायलॉग बोलते और शॉट पूरा करते थे। सबसे खास बात यह रही कि अल्लू अर्जुन ने इस पर कभी कोई नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि पूरा सहयोग दिया। पुष्पा आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में गिनी जाती है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन पहली पसंद नहीं थे। फिल्म के लिए सबसे पहले महेश बाबू को अप्रोच किया गया था, लेकिन जब किसी कारण इस प्रोजेक्ट को लेकर उनसे बात नहीं बनी तो अल्लू अर्जुन की एंट्री हुई। वहीं पुष्पा राज का किरदार ढालने के लिए अल्लू अर्जुन को करीब 2 साल का समय लगा। उन्होंने अपने लुक, बॉडी लैंग्वेज, बोलने के अंदाज और यहां तक कि चलने के तरीके पर भी गहराई से काम किया। पुष्पा का किरदार प्ले करना आसान नहीं था। शूटिंग के दौरान अल्लू अर्जुन को शारीरिक तकलीफों का भी सामना करना पड़ा। उनके कंधे में चोट आई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगातार शूटिंग जारी रखी। जब 2021 में पुष्पा द राइज रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। इसके बाद 2024 में आई पुष्पा 2 ने दुनिया भर में 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और ये तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। अल्लू अर्जुन ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में फिल्म पुष्पा 2 के मशहूर जठारा सीन को लेकर बताया था कि जब डायरेक्टर सुकुमार ने उन्हें इस सीन के लिए साड़ी और झुमके पहनने का सुझाव दिया तो वो डर गए थे। उस समय वो एक माचो इमेज वाले फोटोशूट से निकले थे, लेकिन ये आइडिया उनके लिए बिल्कुल अलग और चैलेंजिंग था। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया और टीम के साथ मिलकर इसके लुक पर काम किया। अल्लू अर्जुन ने कहा था कि शुरुआत में डर था, फिर एक्सप्लोरेशन हुआ और बाद में उन्हें यकीन हो गया कि यही सीन फिल्म की सबसे बड़ी खासियत बनेगा। उन्होंने इसे अपने कैरियर के एक बड़े चैलेंज के रूप में लिया था। अल्लू अर्जुन ने यह भी बताया कि उन्होंने और सुकुमार ने इस बात का खास ध्यान रखा
कि साड़ी पहनने के बावजूद उनका किरदार माचो और अल्फा बना रहे। इस सीन में उन्होंने नीली साड़ी और बॉडी पेंट के साथ देवी गंगम्मा की पूजा को दर्शाया, जो फिल्म का एक बेहद प्रभावशाली और यादगार हिस्सा बन गया। अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर हैं। उन्होंने यह अवार्ड 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में फिल्म पुष्पा द राइज में शानदार एक्टिंग के लिए मिला। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि उनसे पहले किसी भी तेलुगु एक्टर को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में ये अवार्ड नहीं मिला था। अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी की लव स्टोरी किसी खूबसूरत फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहानी की शुरुआत अमेरिका में एक शादी से होती है। अल्लू अर्जुन वहां एक गेस्ट बनकर पहुंचे थे और उसी इवेंट में स्नेहा भी शामिल थी। भीड़ के बीच जैसे ही अल्लू की नजर स्नेहा पर पड़ी, मानो समय थम गया। यह उनके लिए लव एट फर्स्ट साइट था। हालांकि उस दिन दोनों के बीच सिर्फ एक हल्की सी हाय हेलो ही हो पाई, लेकिन दिल में कुछ खास जगह बन चुकी थी। शादी के उस इवेंट के बाद भी अल्लू स्नेहा को भूल नहीं पाए। आखिरकार हिम्मत करके उन्होंने एक मैसेज भेजा और यहीं से उनकी कहानी ने नया मोड़ लिया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर गहरे प्यार में बदल गया। दोनों ने अपने रिश्ते को कुछ समय तक दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब परिवारों को इस रिश्ते के बारे में पता चला। शुरुआत में दोनों के परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी अल्लू और स्नेहा अपने प्यार पर अडिग रहे। आखिरकार अल्लू अर्जुन के पिता ने पहल की और दोनों परिवारों को मना लिया। 26 नवंबर 2010 को उनकी सगाई हुई और 6 मार्च 2011 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्मों में 2 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। पहली फिल्म एटली डायरेक्ट कर रहे हैं, एक बड़े बजट की साई-फाई एक्शन फिल्म है। दूसरी फिल्म लोकेश कनगराज के पास है, जिसकी घोषणा जनवरी 2026 में हुई थी। इसे मैथिली मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करेंगे और अनिरुद्ध रविचंद्र संगीत देंगे। इस फिल्म की शूटिंग 2026 के अंत में शुरू होने की उम्मीद है।